इलाहुल आलमीन ने तुझे औलाद अता फरमा दी, मांग मांग के थक गया, ना कोई दरबार छोड़ा, ना कोई मजार छोड़ा, ना टाली छोड़ी, ना दरख्त छोड़ा, धागे भी पड़वा लिए, चीनी भी पड़वा ली, अल्लाह गनी, पानी भी पड़वा लिया, औलाद ना मिली। मौलाना पैसे की बात नहीं है, पैसे में तोल दूंगा, हज कराऊंगा, बस ऐसा तवीज दो मेरे औलाद हो जाए। अपने पैसे की धौंस दिखा रहा है। रब अकबर की कसम है, जब अल्लाह जल्ला शानू ने बेटा दे दिया, पैरों से मजूर है, डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया कि लाइलाज मरज है, कुदरती है, खुदा की तरफ से आजमाइश है, ला पैसा अपने बच्चे के पाँव को सीधा करके दिखा, जो कह रहा है पैसा ही सब कुछ है। आला से आला बीवी को अस्पताल के अंदर लेके गया, बीवी का ऑपरेशन हुआ, बच्चा पेट से बाहर आया, बीवी का पेट कटा, लाखों रुपया अस्पताल के अंदर लग गया, बच्चा मुर्दा पैदा हो गया। अगर कहता है सब कुछ है, इसके अंदर 2 सांसें जरा रूह की और 2 सांसें इसके अंदर जान की डाल के दिखा। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो खुदाए पाक की कसम कोई जवान बूढ़ा ना होता। अगर पैसे से बुढ़ापा दूर हो जाता, जवानी मिल जाती। मेरे अजीजों, जितने बूढ़े हो गए का करो पैसा खर्च, जवानी ला के दिखाओ। जितने मेरे अजीजों जिनकी आंखों पर ऐनक लग गई, करो पैसा खर्च, वापिस भी ना ला के दिखाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये तो पैसा हाथ का माल है, इतना बेवफा है। आज जाने की तैयारी कर लो, आज मौत के आसार तेरे वजूद पर आने के देर हैं। चलता आदमी बिस्तर पे गिरेगा, अभी करवट बदलने की देर नहीं होती, पैसा फुदक कर दूसरे की जेब में जा गिरता है। इतना बेवफा भी मुझे जिंदगी के साथ ताल्लुक तोड़ने नहीं देता, ये पैसा मेरा दुश्मन बन जाता है। मौलवी साहब क्या करें, डॉक्टर साहब ने कह दिया अब बाप पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, जाया करने वाली बात है, अब्बा जान के लिए दुआ करो। मेरे पास किस लिए आ गया, मौलवी साहब कोई पानी पढ़ के दे दो, अब्बू जान के लिए आसानी हो जाए। शर्म आनी चाहिए इस जवान को। अल्लाह अकबर, आसानी का क्या मतलब कि कल का मरता मेरा बाप आज मर जाए। इतनी निकम्मी दुनिया के पीछे लग गए। दुनिया जीफतुं व तालिबुहा कलाम, अल्लाह जल्ला शानू ने इसे कभी जिंदा का ही नहीं है, फरमाइए ना पैद है, मुर्दा है। इसके पीछे सोच समझ के दौड़ना, अगर इसके पीछे दौड़ोगे, कमली वाला मदीने से ऐलान कर रहा है व तालिबुहा कलाम, इसके पीछे दौड़ने वाला इंसान नहीं, कुत्ता है। जुमे को अगर मार्केट बंद हो गई, जुमे की रात को लाहौर दौड़ गया, जुमे की रात को फैसलाबाद चला गया, कोई फंक्शन, कोई शादी आ गई, कोई कुरान खानी मरने वाले की आ गई, अजी जुमे का दिन रखना, हम जुमे को फारिग होते हैं, हाँ हाँ 2 फर्ज कज़ा कर देंगे, परवाह कोई नहीं, खुतबा कज़ा कर देंगे, परवाह कोई नहीं। फरमाया फ़र्ज तो दूर की बात है, नफिल का एक सजदा अल्लाह जल्ला शानू ने जो तुझे करने का हुक्म दे दिया, उस सजदे के इवज में लाखों रुपया खैरात कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम उस सजदे के सवाब को नहीं पहुंच सकता है। दावा तो हमारे पास बहुत बड़ा है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वह मौत कैसे कबूल करेगा जो सुबह सुबह हमाम पर जाकर नबी की सुन्नत पर उस तरह चला देता है, ये मरेगा। इसे दर्द होगा साहबा के खिलाफ नारेबाजी का, इसे दर्द होगा अम्मा आयशा के खिलाफ उंगली उठाने का, इस इंसान को दर्द होगा। इलाहुल आलमीन, पता नहीं तूने हमें किन माओं के हवाले कर दिया। जवान बच्चा 8 दिन शेव नहीं कराता, अम्मा जान कहती है 100 रुपया ले जा, जल्दी कर शेव करा के आ। पता नहीं तूने कैसी जाहिलों जैसी हालत बना रखी है। उस अम्मा जान को बताए का क़यामत के दिन तूने नबी के हौज़े कौसर पर सैयदा आयशा, सैयदा फातिमा का क्या सामना नहीं करना है।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, पहले आसमान वाले ने नहीं, दूसरे आसमान के फरिश्तों ने नहीं, तीसरे चौथे पांचवें आसमान वाले फरिश्तों ने नहीं, बल्कि हामिलीन अर्श ने, जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सुतूनों को थाम रखा है, रहमत दो आलम को अल्लाह अकबर अल्लाह के पास जाते देखा, अर्श के सामने से गुजरते देखा। फरिश्ते भी यूं करके कहने लगे सुबहानक, कितनी तू पाक जात है जिसने अपने मोहम्मद के चेहरे पर दाढ़ी को सजा दिया है। फरिश्तों ने कहा इनके चेहरे पर दाढ़ी को सजाकर कितना इनका चेहरा खूबसूरत बना दिया है। नबी के चेहरे पे दाढ़ी आए, नबी का चेहरा खूबसूरत बन जाता है। मैं अपनी माँ से पूछूं तेरे बच्चे के तेरे चेहरे पे दाढ़ी आए, तेरा बच्चा पागल कैसे बन जाता है? लगता है अंदर पैसे की तमा है, ईमान की रत्ती कोई नहीं, धक्के खा रही है। एक बच्चे के लिए इतने धक्के खाए, क्या कोई पापड़ नहीं बेले। जब पैदा हो गया कहने लगी इसका रोना बंद कराओ, जल्दी करो इसे स्कूल दाखिल कराओ। इसके रोने ने मेरा सर फाड़ के रख दिया, मेरा कलेजा फाड़ के रख दिया। इसे पैसे दो, जब बाहर चला जाए कमरे से निकालो। अल्लाह अकबर। औलाद और वालिद का जब प्यार का ये मिआर हो जाए, वालिद घर आए, बच्चे बाप से छुप छुप के दूसरे कमरे में बैठ जाए, वो बाप कैसे उम्मीद रखे मेरा बच्चा जब मेरा इंतकाल होने वाला होगा, मेरा बच्चा पाने पास खड़ा हो के मुझे सूरे मुल्क और सूरे यासीन सुनाएगा। ऐसी होता है घरों के अंदर। अब्बू नहीं घर के अंदर आए, कहो बहुत बड़ा तूफान सुनामी आ गया। तुझे तो अपनी औलाद का यार बनना चाहिए था, अपनी औलाद के गमों को शेयर करना चाहिए था, उनकी बातों का राजदान बनना चाहिए था। जो तेरा बच्चा चौक में बैठ के वक़्त गुजारता है, वो बच्चा कमरे में बैठ के तेरे साथ वक़्त गुजारता। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह इस बेटे को दुनिया में ऐसा अनमोल नगीना बना देते, क़यामत के दिन ये बच्चा तेरा हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आता। मुझे अभी बुखारी शरीफ से कोई वास्ता नहीं, मुस्लिम शरीफ से कोई वास्ता नहीं, खुदाए पाक की कसम है, नबी के लाए हुए दीन का निचोड़ आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। ओ मेरे भाइयों, नफरतों को दूर करो, प्यार करना सीखो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रातों को जल्दी दुकान बंद के कारोबार को छोड़कर अपने बच्चों में जाके बैठो, अपने बच्चों को वक़्त दो। अगर तुम सारा वक़्त दुकानों और माल की नजर कर दोगे, खुदाए पाक की कसम है, रात को बुढ़ापे में बिस्तर पे रो रो के करवटें बदल के तड़पोगे। पैर दबाना तो दूर की बात है, तुम्हारा बच्चा अपने कमरे से निकलकर तेरे कमरे में तेरे पास तेरी चरपाई के तेरा हाल पूछने भी नहीं आएगा। किन से यारी तूने लगाई? अल्लाह अकबर। जिन्होंने तेरे पास पैसे की चमक को देखा, हर कोई यार बन जाता है। आज पैसा दोनों हाथों में लेके निकल, कुत्ता भी तेरी पीछे लग जाएगा। अल्लाह अकबर। यारी का तो उस वक्त पता लगता है जब जेब में चाय पिलाने के पैसे ना हो। खुदाए पाक की कसम है, फरमाया इंसान को अगर अपनी औकात मालूम करनी हो तो अपना जिस इलाके में रहता हो वो इलाका छोड़ के देख ले, दूसरा किसी से कर्जा लेके देख ले, अल्लाह जल्ला शानू तीसरा मर के देख ले, इंसान को अपनी औकात का पता लग जाएगा कितनी मेरी इज्जत है। सगा यार जो हासिलपुर में ईद के दिन एक रंग के कपड़े पहन के फिरा करते थे, फलाने का यार है, ये सगा यार तेरे जनाजे को कंधा दे के रोके दिखाएगा, लेकिन जब तेरे जनाजे से कंधा हटाएगा दूसरों को हाथ का यूं इशारा कर करके बतलाएगा इतनी मैयत भारी है, पता नहीं कौन से गुनाह का बार खबर में लेके जा रहा है। आज तेरे बच्चों को तेरी बच्चियों को कहता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, आज कहता है यार जिगरी यार है तेरे पर, बच्चे कुर्बान कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम जवानी में मर के देख ले, यही तेरा यार तेरी बीवी पर सबसे पहले उंगली उठाएगा।
हालात नाजुक हैं, नजर नहीं तुम्हें आता? इसीलिए अपनी यारियों को महदूद रखो, अपनी बैठकों तक अपनी यारियों को लेके ना हो। अल्लाह अकबर, अपनी दुकानों तक अपनी यारियों को रखो और कह दो यार हम गैरत वाले लोग हैं, गैरत की तेरे अंदर भी कमी नहीं, लेकिन मैं उस माँ की गोद में खेल के आया जिस माँ ने कभी दरवाजे पे खड़े होकर सब्जी वाले को मुंह नहीं दिखाया। हमारे घर की लाइटें जल्दी रात को बंद हो जाया करती थी ताकि हमारे घर में चलने वाली का साया भी दीवार पर ना पड़े। भाई चाय पी ले, खाना खा ले, खिलाऊंगा, लेकिन मेरे खानदान की गैरत तुझे मेरी बैठक में बैठने की इजाजत नहीं दे रही है। नाराज ना होना, मैं उखड़ी खुड़ी सी बातें करके जा रहा हूं। ये तो आप हजरात से राव इरफान से दगाबाजी है कि इनके आऊं, खाना भी खा के जाऊं, चाय भी पी के जाऊं, टांगे भी दबवा के जाऊं, पैसों का लिफाफा लेके जाऊं, तब मैं 2 नंबरी बात करके जाऊं। अल्लाह ने मुझे माशरे पर बोलने के लिए अल्लाह ने क्या पता कबूल फरमा दिया। अल्लाह ने लोगों की दुखती रग पर हाथ रखने वाला मुझे बना दिया। यकीन जानो सुमैया की सीरत बतलाने वाले तो सारे नजर आए, घर के अंदर बेटी को सुधारने वाला और सुधारने की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता है। जब मस्जिद के खतीब का म्यार ये बन जाए कि इंतजामिया को देख देख कर अल्लाह का दीन बयान करेगा, खुदाए पाक की कसम है उस हाल में दिल को नबी के पाक मिंबर पर अपना नापाक वजूद रखने की कोई जरूरत नहीं, उतर जाए वो। मौलवी साहब अल्लाह का दीन हक बयान करो, और जी मेरी इंतजामिया ने मुझे रोका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे पहले तुझे पकड़ेगा। 4 मस्जिद की इंतजामिया के बंदों को सुधार ना सका, इस मिंबर पर बैठ के पूरे आलम की फिक्र कर रहा था। अल्लाह फरमाएंगे तेरे बोल के अंदर तो बड़ी सोजी सी, लेकिन तेरे दिल के अंदर खुदनुमाई फूल रही थी। दफा हो जा मैदान माशर में मेरे सामने से, मेरे सामने आज तू क्या लेने के लिए आया है। हम तो पहले ही चाहते हैं अवाम ना आए, 20 मिनट के अंदर इंतजामिया मसाजिद की कोई मिंबरान बैठे हो, उनके आगे हाथ जोड़ूंगा। अपनी मस्जिद के इमाम साहब को खुदा के वास्ते इमाम साहब कम से कम 1.25 घंटा आप तकरीर करें और आप उस तकरीर के अंदर बयान किया करें कि अल्लाह अकबर, रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अल्लाह का दीन हमें किस चीज की इजाजत दे रहा, किस चीज से पाबंद कर रहा है। और आप हजरात को तो मैं सलाम करता हूँ, खुदाए पाक की कसम है मस्जिद के अंदर लिखा हुआ है खुतबा जुमा 1 बजे होगा, 12:30 बजे अजान होगी, लेकिन 1:45 बजे से पहले खुदा के घर में आने की हमें तौफीक ही नहीं मिलती है। आते ही नहीं, बातें करते रहेंगे। 6 दिन के बाद 7वें दिन अल्लाह के घर में आए, वो भी 15 मिनट के लिए। अल्लाह अकबर, जो 15 मिनट पूरे हफ्ते में प्रॉपर तरीके से अल्लाह को नहीं दे सकता, उसे 8 दिन का सुबह दोपहर शाम अल्लाह से रिज़्क़ मांगने की कोई इजाजत नहीं है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जुमे का दिन हो जल्दी मस्जिद में आया करो। अपना खतीब जिस मिंबर पर बैठ के अल्लाह का दीन बयान कर रहा हो उस मिंबर के इर्द गिर्द बैठ जाया करो और अपने खतीब के चेहरे पे आंखें यूं खोल खोल के देखा करो। अल्लाह अकबर, ये बेअदबी नहीं होगी, बड़ों को आंखें फाड़ फाड़ के देखना। मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब कह रहा है जो अपने खतीब को जुमे के दिन जितने करीब से देखेगा, कयामत के दिन मैदान माशर में उतने करीब से अल्लाह अपने बंदों को दीदार कराएगा। अजीब अजीब इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। करीब कर देंगे तुम्हें अल्लाह से। छोड़ दो मेरे अजीजों पैसे की तमा। अल्लाह कोई कसम, जो बनी गाला में रोटी का साइज है वही साइज कर, वही रोटी का साइज तेरे मेरे में घर में है। जब खा नहीं 2 हैं तो 10 रोटियों की जुस्तजू में क्यों अपनी जवानी को बुढ़ापे को कपा रहा है।
फरमाया मेरे बंदे कितना तू अहमक है, साइंस तुझे समझ आ गई, अंग्रेजी तुझे समझ आ गई, टेक्नोलॉजी तुझे समझ आ गई, अलजबरा तुझे समझ आ गया, अरबी फारसी तुझे समझ आ गई, नहीं समझ आया, दो हरफी बात तेरी समझ में आई नहीं आई, मैंने कुरान में ऐलान कर दिया, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हारे से रिज़्क़ कमाने का सवाल ही नहीं करते, रिज़्क़ हम तुम्हें देंगे। ये बात तेरी समझ में नहीं आई, इतना निकम्मा सुबह सुबह निर्णा काल जोड़ता है, शाम तक कमा कमा के थक जाता है। ओ बंदे, जिस रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है, अल्लाह की कसम उस रिज़्क़ को तो हमने तुझे देने का वादा कर लिया है। ओए आदम के बच्चे, या इब्ना आदम, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया? क्यों अपनी जान को रिज़्क़ के चक्कर में खपा रहा है? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, आखिरी लुकमा भी तेरा नहीं बचाऊंगा, मौत से पहले पहले वो भी तेरे मुंह में डालूंगा। इलाहुल आलमीन रिज़्क़ कमाने के लिए नहीं भेजा, कपड़े बनाने के लिए नहीं भेजा, दुनिया की फिक्र करने के लिए नहीं भेजा। फिर मुझे अल्लाह मेरे बता तो सही, दुनिया में मैं किस लिए आया? पढ़ो कुरान, सुनो अल्लाह का कुरान। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुबह सुबह ओ मेरा बंदा मेरे घर में आकर सजदा करके मुंह दिखाना तेरा काम है, आसमानों से 24 घंटे के रिज़्क़ के फैसले कर देना मैं खुदा का काम है। राव शरीफ साहब उलमाए किराम ने फरमाया, सुबह फजर की नमाज के बाद चिड़ियों का तारों पर आकर तुम्हारे घरों में बैठ जाना, तुम्हारी दीवारों, तुम्हारे मुंडेर के किनारों पर आकर बैठ जाना, चिड़ियों परिंदों के आने से पहले उठ जाया करो। अगर तुम्हें चिड़ियां, ये परिंदे, ये बुलबुल, ये कोयल तुम्हें बिस्तर पे पड़ा नमाज के बाद सोता देखती हैं, तो ये चिड़ियां भी अपने परों को हिला हिला कर तुम्हें सोता देख के अल्लाह की लानत करके चली जाती है। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से रहमत दो आलम ने नहीं फरमाया था, ऐ मेरी फातिमा, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक मैं मोहम्मद तुझे इजाजत नहीं देता, तो मुसल्ले से उठ के बिस्तर पे चली जाया कर, जो तेरे मुंह में अल्लाह का जिक्र आए पढ़ना शुरू कर दिया कर। ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह जल्ला शानू रिज़्क़ के सुबह सुबह दरवाजे खोल देता है, जानवर परिंदों से लेकर तमाम इंसानों में सुबह सुबह अल्लाह रिज़्क़ तकसीम कर देता है। जिसके घर के दरवाजे सुबह 10 बजे खुलेंगे, जो 11 बजे बाजार में दही ढूंढता फिरेगा और लोगों को पता लग रहा होगा कि इसके दाएं कान में फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से, बुखारी शरीफ की हदीस है, कभी पेशी अल्लाह माफ फरमावे, फरमाया सुबह सूरज निकल गया और ये बिस्तर पर पड़ा सोता रहा, शैतान इसके दाएं कान में पेशाब करके चला जाता है। वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती जो रात को जल्दी सो जाए और सुबह उठ जाए, उस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरे दाएं बाएं उलमाए किराम बैठे हैं, पूछो तो सही, ईशा की नमाज के बाद फौरन सोने का हुक्म क्यों है? इलाहुल आलमीन रोटी खाऊं, फरमाया पहले खा ले, दूध पीऊं, फरमाया पहले पी ले। इलाहुल आलमीन क्यों? फरमाया ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया कर, ताकि तेरी फजर कज़ा ना हो, ताकि तेरी तहज्जुद कज़ा ना हो। परवरदिगार आलम, मेरी आदत है 12-12 बजे अल्लाह अल्लाह करने की, मेरी आदत है 4-4 घंटे अल्लाह अल्लाह करने की। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे 12 बजे तक अल्लाह अल्लाह करता रहता है, क्या तुझे तहज्जुद फजर नसीब होती है? या अल्लाह वो तो होती कोई नहीं। फरमाया फिर 4 घंटे के बजाय 5 मिनट मेरा जिक्र करके सो जा, तुझे फजर की नमाज मिल जाएगी, सारी रात तुझे इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। एक एक इंशाअल्लाह बात हदीस पाक के साए में बैठ के कहूंगा। वो नेक अमल जो आपकी फजर की नमाज कज़ा करवा दे, वो नेक अमल जो आपकी तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकातें छुड़वा दे, खुदाए पाक की कसम है, मेरे नबी की लाया हुआ दीन उस ऐसे नेक अमल करने की भी इजाजत नहीं दे रहा है। जल्दी सो चलो।
सुबह फजर की नमाज में 5 रुकू की सूरह यासीन पढ़ने का हुक्म है। रात को इशा के बाद 2 रुकू की सूरह मुल्क पढ़ के सो जा। मेरे बंदे, हमने अपने कुरान की तिलावत को भी मुख्तसिर कर दिया। जब हमने अपने कुरान की तिलावत को मुख्तसिर कर दिया, तुझे 12-12 बजे तक पाकिस्तान की झूठे खबरें सुनने की इजाजत किसने दे दी है? क्या ये अच्छा होता? सुबह सुबह उठते सारे तहज्जुद में अल्लाह से अलहदा मुलाकातें कर रहे होते। जोहर की नमाज में आया, या अल्लाह मुझे ये चाहिए, अच्छा मिल जाएगा। असर में आया, अल्लाह मुझे ये चाहिए। मगरिब में आया, अल्लाह मुझे ये चाहिए। इशा में आया, अल्लाह मुझे ये चाहिए। तहज्जुद की नमाज में जा आके अल्लाह के आगे मुसल्ले पर बैठ जा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे बता तुझे आज क्या क्या चाहिए। ऐसी नमाज है। फरमाया इतनी बरकत वाली, इतनी लाडली नमाजों में लाडली नमाज है। फरमाया जब पढ़ने वाला तहज्जुद के सजदे करता है, ये इतनी लाडली नमाज है, जब तक अल्लाह से पढ़ने वाले के मसले हल ना करवा दे, तहज्जुद पढ़ने वाले को मुसल्ले से उठने ही नहीं देती है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। जिस नींद में यार का दीदार ही ना हो, उस रात को लंबे लंबे सोने का फायदा कोई नहीं। आज मेरे अजीजों नियत कर लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत बख्शी, अल्लाह ने तौफीक दी, रात को मेरे अजीजों बिस्तर पर जो चादर बिछाया करो, घरवाली से कह देना आज के बाद फूल वाली चादर ना बिछा। अल्लाह अकबर। क्यों? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हदिये की हुजूर अलैहि सलाम को चादर मिली, हदिये की। अम्मा जान कहती हुजूर घर में नहीं आए, मेरे पैगंबर के चमड़े वाले बिस्तर पर यूं करके फूलों वाली चादर बिछा दी। रहमत दो आलम तशरीफ लाए, पर्दा हटाया, अचानक आपकी बिस्तर पे नजर पड़ी और आपने पूछा, है आयशा ये फूलों वाली चादर कहां से आ गई? कमली वाले एक मोहल्ले वाली आपके लिए हदिया दे के चली गई, मैंने ये चादर बिछाई। फरमाया इतना रोए दरवाजे के पर्दे को पकड़कर कि आपके आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मैंने कहा अल्लाह के नबी जाल की माल पाओ, कोई गुस्ताखी हो गई, बताओ तो सही कमली वाले ये फूल वाली चादर से क्या हुआ? आपने फरमाया ऐ आयशा हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी को फूलों वाली चादर से क्या वास्ता? अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना, या अल्लाह मुझे जिंदा रखना तो गरीब सा रखना, या अल्लाह मुझे मौत देना गरीबों में रखना, या अल्लाह कयामत के दिन मैदान माशर में खड़ा करना तो अल्लाह मुझे गरीबों में खड़ा करना। अम्मा फरमाती है जब तक मैंने चादर उठाई नहीं, कमली वाले ने हुजरे में कदम ही नहीं रखा। या तो तलाकें हो रही हैं, पिछले साल पर्दे बदलने थे, पूरा साल गुजर गया, या तो तलाक हो रही है। बेडशीट देखो कितनी फट गई, बेडशीट नहीं आई। शौहर को कह रही है जब से तेरे घर में आई मेरे अरमानों का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे अजीजों एक बेडशीट पर अरमानों का बेड़ा गर्क होने लग जाए। हासिलपुर वालों पूछते हो कोरोना वायरस क्यों आया है? कितनी नेक औरतें थी, अल्लाह अकबर, जो अपने खामिद की दिलजोई किया करती थी और हर रोटी के टुकड़े को तोड़ के हाथ में दे के कहा करती थी मुझे यकीन तो है तू हराम नहीं कमाएगा, लेकिन इस रोटी के किनारे जो हाथों में चुभ रहे हैं लगता है इसमें हराम की अमेज़ी शामिल हो गई है, मुझे पता है तू करता कोई नहीं। फरमाया जब शौहर घर से निकल जाता, एक सहाबिया का घर वाला सारा दिन दिहाड़ी करके आया, अल्लाह अकबर, कुछ न मिला। दूसरे दिन कमाने के लिए गया, कुछ न मिला। तीसरे दिन कमाने के लिए गया, खाली हाथ आ गया। सहाबिया कहने लगी खैर तो है मैं मर जावा, क्या बात है? 3 दिन कोई मजदूरी न मिली, आंखों में आंसू आ गए। चौथे दिन दरवाजे से बाहर निकले, कहने लगे आज बेफिक्र हो जा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, अगर कुछ ना मिला तो मैं भी नहीं आऊंगा। घरवाली कहने लगी जा अल्लाह तेरा वारिस है। जब दरवाजे की दहलीज पार की, घरवाली की चीख निकली। शाबी ने मुड़ के देखा, कोई चीज गिर गई, पाँव में कांटा चुभ गया। कहने लगी इधर आ जा, आ गई, हाथ जोड़ के कहने लगी इय्याका वला कसबल हराम, हमारी भूख की वजह से हरामकारी की तरफ कदम ना उठा देना। ये ना हो बच्चों को भूखा देकर, बच्चों को रोता देकर किसी का हक दबा के अपने घर में आटा ले आना। अल्लाह की इज्जत की कसम है, भूख की वजह
से तकलीफ आए बर्दाश्त हो जाएगी। हराम माल पेट में चला गया, अल्लाह की कसम हम बच्चों से, हम घर वालों से जहन्नम की आग में जलना बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा बारी रखे से। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बूढ़ा सा आदमी था, रोजाना मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर करता था। ये तुम सुबह सुबह हासिलपुर के चौक में जाना ना, मिसाइल चौक में लारी अड्डे के पास लोग खड़े होंगे, कोई मशीनों वाला, कोई राजगिरी वाला, कोई कारीगर खड़ा होगा। आज हासिलपुर वालों मेरे से वादा करो, जिसके चेहरे पे तुम्हें हकीकतन मुफलिसी नजर आ रही हो और जिसकी दाढ़ी में तुम्हें सफेद बाल नजर आ रहे हो, उसका हाथ पकड़ के अपने घर में ले आना और समझ जाना ये बूढ़ा अपने घर में बैठकर आराम से रोटी इस वजह से नहीं खा रहा, लगता है इसकी बच्चियां, बेटा कोई नहीं, बेटियों की जवानी ने इस बूढ़े को घर से निकल कर चौक में खड़ा होकर मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। 2 दिन बाद काम कर देगा, 3 दिन बाद कर देगा। एक आपको मुफीद मशवरा दे के जाऊंगा, मुझे तो ऐसी बातें आती हैं, आप तकरीर समझ लो या 6 नंबर का मुज़ाकरा समझ लो, मुझे तो भाई ऐसी बातें आती हैं। तुम बाजार में जाओगे, अल्लाह अकबर, फ्रूट लेने के लिए जाओ, बाजार में जाओगे मेरे अजीजों, सब्जी लेने के लिए जाओ, अल्लाह अकबर, दुकान नजर आएगी, पेपर वाइट उसके ऊपर लगा होगा, दुकान नजर आएगी, चांदी के वर्क में मेरे अजीजों एक फ्रूट का दाना लिपटा होगा, हर कोई जाएगा, दुकानदार के मन चाहे पैसे दे के आएगा। अगर थोड़े कदम फासले पे एक रेडी खड़ी हो, वही सेब का दाना उस रेडी पे पड़ा हो, ना तेरा दिल चाहे आधा किलो उससे ले ले, किलो दुकान वाले से ले ले, दुकान वाले से तो कोई और ले जाएगा। अगर तूने आधा किलो सेब ले लिए, जानवरों को डाल देना, ना खा देना, ना खाना, क्या पता उस आधा किलो की वजह से किलो आटा उसके घर में आ जाएगा, गरीब बच्चों के पेट में पक्के रोटी जाएगी, कलेजा ठरेगा, अंतड़ियों से दुआ निकल कर खुद ब खुद अर्श अज़ीम पर पहुंच जाएगी। गरीब टुट्टी टुट्टी रेडियो वाले जिनके मुंह पर गंदगी के चिपड़ और हाथ, उनसे सौदा लो, उनसे सौदा लो जो तुम्हारा हाथ भी रेडी पर से नहीं रोकते, उनसे सौदा लिया करो जो कहते हैं और मेरे लायक कोई खिदमत हो और ले जाओ, ये चीज बड़ी अच्छी है, और नहीं खाना छत पे परिंदों को डाल देना। क्या पता गरीब की जेब में 4 पैसे आ गए, तुझे दूर तक देखकर हंसता रहेगा। खुदाए पाक की कसम, ये हंसी कयामत के दिन जहन्नम के अजाब से बचने का जरिया बन जाएगी। यही तो मेरे अजीजों इस मिंबर पर बैठकर हासिलपुर वालों आप हजरात के सामने अर्ज करने आया हूँ, इंसान बनो, इंसान नुमा दरिंदे ना बने। माफ करना, माजरत बहुत बड़ी बेकरामी वाली बात कर गया, अपने से छोटों से बच्चों से कह रहा हूँ, बड़ों को तो मैं सलाम करता हूँ, इंसान नुमा दरिंदे ना बने, अपने अंदर एहसासात और प्यार का जज्बा कायम करो। अल्लाह अकबर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तुम्हें आके आजाद कराएंगे। अपने मुल्क की बेटी की इज्जत बचा नहीं सकता, कश्मीर की इज्जत कैसे बचाएगा? जिस मुल्क के अंदर इंसाफ इतना महंगा हो जाए, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। मोटरवे पे रेप हुआ था या लिंक रोड पे हुआ था, यही फैसला नहीं भी हुआ। डॉक्टर आदिल खान साहब शहीद हुआ, वजीर आजम ने मुजम्मत की। अल्लाह अकबर, हमने कब का तुमने मुजम्मत नहीं की। 12,000 खत्मे नबूवत के परवाने शहीद हो गए, 9,000 कुर्बानियां साहबा की अजमत में लुट गई, पूरी क़यादत मेरे अजीजों ज़मीन के अंदर चली गई। तुमने मुजम्मती की तो क्या किया? 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, उस वक्त से लेकर आज तक 5,000 उलमाए किराम दहशत गर्दी का निशाना बने। सलमान तासीर का कातिल पकड़ा गया, मोहम्मद के गुलाम का कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। हमारी हुकूमत को, हमारी एजेंसियों को
इतना पता लग गया कि ये इंडिया का पैसा है जो मुल्क में दहशतगर्दी पैसा करवाने के लिए भेजा। इतनी इंटेलिजेंस तेज है, ये नहीं पता लगा कैमरे की आंख ने भी देख लिया कि डॉक्टर आदिल खान शहीद का कातिल कौन था। नहीं पता भाई, एहतजाज है, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। ये जंग से लेकर कराची तक, कराची से लेकर सरहद तक, सरहद से लेकर सिंध बलोचिस्तान तक रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड हमारे पास रहा। बचा क्या, हर मिंबर की तरफ नजर झुका कर देखो, खुदा की कसम रेशम की चादर नजर आएगी। मिंबर पर बैठने वाला खुदाए पाक की कसम मोहम्मद का वो गुलाम नजर नहीं आएगा जो एक एक लाख हदीस से जुबानी बैठ के पढ़ दिया करता था। चले गए, अब पुराने पीपे से रह गए, बड़े चले गए, उनकी जगह पर हम आकर चौधरी बन के बैठ गए। अब इस काबिल थोड़ी है कि आगे बैठे। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बूढ़ा घर से मजदूरी के लिए निकला, पूरी रात बच्चों ने भूखे गुजारी। बूढ़ा था, कहने लगा बच्चों सब्र करना, कुछ लेके आऊंगा। मजदूरों को लेने के लिए अवाम आई, बाजार वाले आए, मकान वाले आए, हर एक के आगे बढ़ चढ़ के सीना तान के मुझे ले जाओ, काम पूरा करूंगा। लोगों ने उसके बुढ़ापे को हंसी मजाक में उड़ा दिया। कहने लगा बाबा जाग, अल्लाह अल्लाह बैठ के कर। कहने लगा पुत्रा अगर मुझे जेब इजाजत देती मैं कभी सुबह सुबह चौक में आके खड़ा ना होता। उन्होंने कहा बाबा तो की काम करेगा, ले 50 रुपए ले जा। 12 साढ़े 12 बजे चौक में जा मैं मस्जिद सी दुकान खुली, मस्जिद खुली, अंदर चला गया, वजू किया, नफिल पढ़ने लग गया, अजान हुई, नमाज पढ़ के सजदे में रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह दुनियादार तो मजदूरी नहीं कराते, तू ही मजदूरी करवा ले। या अल्लाह मैं नफिल पढ़ूंगा, या अल्लाह मैं तस्बीहात करूंगा, दुरूद शरीफ करूंगा, या अल्लाह तेरे दर की नौकरी करूं, तेरे मस्जिद में झाड़ू फेरूंगा। इलाहुल आलमीन मैं सोने के ताज नहीं मांगता, अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी मांगता हूं। मैं अपने ताजरों को कहता हूं, अपनी बाजार की आवाम को कहता हूं, अपने रईसों को कहता हूं, तुम्हें राशन के थैले रमजानुल मुबारक में याद आते हैं, मस्जिद का मुअज्जिन, मस्जिद का खादिम तुम्हें याद नहीं आता। खुदाए पाक की कसम है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हफ्जाबाद नहीं, गुजरावाला नहीं, तुम्हें हासिलपुर की मस्जिद के मुअज्जिन के बारे में बतलाऊं, मैं मुअज्जिन के हाल तुम्हें बतलाऊं। जाओ अपनी मनपसंद की मस्जिद में चले जाओ, मैं इमाम का, खादिम का, मैं आपको मुअज्जिन का हाथ पकड़ के बताऊंगा, बता तनख्वाह कितनी मिलती है, हंस के दिखाएगा। अगले महीने की तनख्वाह भी लेके खर्च चुका हूं। कम्मम भी बीमार थी, बैल बीमार थी, बच्ची बीमार थी। खुदाए पाक की कसम हाथ जोड़ के रस करता हूं, वह इनकी तनख्वाहों को सामने बोर्डों पर न लिखा करो। खुदाए पाक की कसम इनकी तनख्वाहों को लिखा देख कर फरिश्ते भी शर्मा के चले जाते हैं। तेरी म्यूनिसिपल कमेटी का चपड़ासी 22,000 रुपया तनख्वाह ले। काल अल्लाह ताला काला काला रसूल बयान करने वाला 10,000 रुपया ले। इंतजामिया के जी हमारी गुंजाइश नहीं। ये कौन सी इंतजामिया है जो 6,000 का जनरल सेक्रेटरी गोल्ड डिप का सिगरेट पी जाता है? इधर मुंह करो मेरी तरफ, तुम, मैं हकायक से पर्दा हटाऊं। अल्लाह भी इनकी मुफलिसी को देख के कहता ठीक है, कयामत का दिन आने दो, मोल तुम्हारा मैं लगाऊंगा। मंडी मौदील के अंदर हालिया बारिशों में छत गिरी, 3 बेटे 1 बेटी, अल्लाह अगर बीवी छत की जद में आ गए। खुदाए पाक की कसम वो मस्जिद का इमाम था, दरवाजे पे खड़ा रो रहा था, कह रहा था मौलवी जी 4 जनाजे इस घर से गए, मेरा घर में जाने को दिल ही नहीं कर रहा है। 1-1 करोड़ रुपए की मस्जिद बनाते हो, मस्जिद के इमाम के घर का छपरा भी छत का तब्दील नहीं कराते, क्या तुम्हें मरना याद कोई नहीं? इस मुल्क पर डेंगू वायरस ना आए तो क्यों आए? अल्लाह अकबर। रेडी लगाने वाले का बच्चा बाटा का जूता पहनता है, नबी के मिंबर पर खड़े होने वाले का बच्चा ईद के दिन भी लाइलन का जूता पहन के खड़ा होता है।
जाओ अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछना कितने जोड़े अपने पैसों से बनाए, हंस के दिखा देगा। राशन ही पूरा नहीं होता, जोड़ा तो दूर की बात है। हमारी हैसियत तुमने क्या बनाई? हो खुदा के वास्ते माफी मांग कर अर्ज करता हूँ, हमारी हैसियत क्या है? जब तक तेरे मेरे घर में इंतकाल नहीं होगा, जब तक तेरा मेरा भाई नहीं मरेगा, इस बेचारे को कोई अनसिला जोड़ा ला के देने को तैयार ही नहीं होता है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से। हम अमेरिका वालों को क्या कहें कि तुम उलमा के दहशतगर्द हो, हम इंडिया को क्या रोए? तुम कहते हो हमारा वजीर आजम कहता है सारा इंडिया ने करवाया। दिल के तूने क्या किया मुसलमानों के लिए? तूने क्या किया उलमाए कराम के लिए? तूने क्या किया दीनी मदारिस के लिए? 7 महीने लॉकडाउन रहा, इदारे के मोहतमीम अमीन हजरात की खुदाए पाक की कसम चीखें निकल गई। जिस मदरसे के अंदर 2,000 बच्चे थे और 500-500 बच्चे दूसरे मदरसों में मुंतकिल कर दिए। मैं नारोवाल में पिछले हफ्ते तकरीर करने गया, मौलवी साहब इतना अमीर मदरसा मेरे कान में कहने लगा हमारे मदरसे में भी 30,000 रुपया कर्जा चढ़ गया, मौलाना चंदा करवा दो। फिर कहते हो जी मौलवियों को मांगने की आदत है, बगैर मांगे तुम देते ही कोई नहीं। लॉकडाउन तो मदरसे वालों के लिए इस वक्त है। तुमने सारा राशन के थैले बना बना के उन लोगों को दिए जिन्होंने तुम्हारा राशन लेकर दूसरी दुकानों पे जाके बेच दिया। हकीक किया आपने? ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? कोई मदरसे के अंदर आया था, मौलवी साहब बता तो सही तेरे भी तो बहन भाई हैं। बस नाराज ना होना, कहना मौलवी साहब पता नहीं किस लिए बुलाया था। क्या बयान तो इस्लाही मौजूद था ना जी, बस मैं उसी के अंदर रह के बात कर रहा हूं। आप जनाब मैं नुमाइंदगी नहीं करूंगा, मौलवी के लिए नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं तो कह के चला जाऊंगा। कौन मेरा अजीज़ो खुदा रहा अपनी मस्जिद के आइम्मा हज़रात को, मुअज़्ज़िनीन हज़रात को, खादिमीन को फाल बना दो, इतना बना दो खुदा पाक की कसम अमीरों के घर की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आज से पिछले साल मेरे अजीजों डेरे गाजी खान से आगे जामपुर के अंदर मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब शायद जानते हो, उनके पास ही मदरसा था। मैं शेखुल हदीस साहब के कमरे में बैठा, सफेद मैंने चिट्टा माए वाला जोड़ा पहना, हालांकि मुझे माए वाला पहनने की आदत ही नहीं। मैंने जबरदस्ती घर वालों ने दिया ये पहन, मैंने पहन लिया। मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा, पंखा चला, धड़क करके मट्टी कपड़ों पे गिरी। शेखुल हदीस साहब ने यूं को करके रोना शुरू कर दिया। कहने लगे मौलवी साहब, फिर रोते रोते हंसा। कहा मौलवी साहब ठंडे ते हुन डिग्गी 24 साल से मेरे बर्तनों में गिर रही है। डेरे इस्माइल खान के अंदर हकाइक, मैं तो सुनी बात पर अमल नहीं बताता ही नहीं। अल्लाह की कसम डेरे इस्माइल खान में मैं तीसरा साल है बयान के लिए गया। 2 साल पहले मदरसे का मुदर्रिस मेरे कान में रोने लग गया कि मोहतमिम साहब को थोड़ी सी तो तनख्वाह बढ़ा दे, गुजारा नहीं होता। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहने लगे 4,838 रुपए है। पसमानदा इलाकों जाओ जाके, तो बड़े बड़े फ्रिज गोश्त से भरे पड़े, वहां जाओ। या चरपाई कोई नहीं, बाथरूम कोई नहीं। अल्लाह पूछे बता तू दुनिया के लिए बच्चों के लिए 4 मकान छोड़ के आया, बच्चों के लिए 2 गाड़ियां छोड़ के आया, मेरे कुरान के खादमों के लिए क्या करके आया? बता। मेरा दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, तेरे पैसे को मैंने भा लगानी है। बता, मैंने माल दिया था, किसी रईस ने तो नहीं दिया था, मैंने दिया था, क्या करके आया है? कहाँ खर्च किया? कम उम्रों का फीमा अफनाओ, मैंने तुझे जवानी दी, जिंदगी दी, बता कहां गुजार के आया? माल मैंने दिया था, रात को अंधेरे में बैठ के गिना करता था। अल्लाह अकबर, तुझे 100-5,000 का नोट नजर आता था, नबी का गुलाम कुरान पढ़ने वाला तुझे क्यों नजर नहीं आता था? खड़ा हो यहाँ पे, क्योंकि खाला जी का वाड़ा नहीं, मैदान माशर में अल्लाह जब खड़ा करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान माशर का जिक्र किया। सैयदा आयशा कहने लगी मैं परेशान हो गई, रोना ही शुरू कर दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा मैदान माशर की वहशत से मुझे डर आ रहा है। ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब तक अल्लाह का करम ना हुआ कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। अम्मा आयशा कहने लगी मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने अपनी तरफ इशारा किया, मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या मैं भी नहीं जन्नत में जा सकती? फरमाया आयशा अगर अल्लाह ने प्यार वाली निगाह से ना देखा तो आयशा तू भी जन्नत में नहीं जा सकती है। कहां बैठे हो?
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुबह मजदूर चौक में जाके खड़ा हो गया, किसी ने दिहाड़ी ना कराई, अल्लाह के घर में जाके रोने लग गया। शाम हुई, मायूस खाली हाथ अपने घर की तरफ लौटने लगा। जो थैला इस उम्मीद से लाया था, आटा सब्जी दाल तरकारी लेके जाऊंगा, थैला भी खाली घर लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। रात को घर पहुंचा, बीवी ने देखा कि बिस्मिल्लाह, आ गई मेरे घर में बहार, सुभान अल्लाह। या तो खुदा की कसम शोर कमेटी के पैसे ना दे, कहती घर क्यों आया, वहीं जा जाता। अगर ये रोना दिखाना था घर ही, पूरी दुनिया के डॉक्टर सर जोड़ के बैठ गए। आए दिन ब्लड प्रेशर, आए दिन हार्ट बीपी, आए दिन फालिज का मर्ज, आए दिन दिल की धड़कन, दिल के वाल बंद होना। मसला क्या है? कौन सी ऐसी खुराक खाते हैं जिनसे ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं? पूरी दुनिया के बड़े डॉक्टर एक मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। सब ने यह फैसला किया कि बंदा फालिज के मर्ज में, हार्ट अटैक के मर्ज में, ब्लड प्रेशर के मर्ज में, गुर्दे अचानक खत्म हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये 2 नंबर खाने की वजह से नहीं हो रहा, मियां बीवी के घरेलू झगड़े की वजह से हो रहा है। इज्जतदार आदमी कहता है चल जल्दी कर, चल जुबान जल बंद कर, बाहर लोग सुनेंगे। वो कहती है आज ही तो तेरी इज्जत का जनाजा निकालो। बच्चे मुतासिर हो रहे हैं मां के रवैये से। सारा दिन बाजारों में धक्के खा के गया, कितनों की पेमेंट करनी थी, कहां से की, कितनी कमेटियां भरनी थी, बच्चियां जवान हो रही हैं, सबकी तरफ से कमेटी डाल रखी है, कहां से पूरी करके लाया। तुझे घर के इसी कमरे में बैठ के भी गर्मी लगी तो 4 मरतबा नहाई, इससे पूछ सारा दिन धूप में क्या करता रहा है। ठंडा पानी पीता, 10 रुपए का गिलास मिलता, ये मस्जिद के नल के नीचे मुंह लगा के पेट भर के कहकर रहता अल्हम्दुलिल्लाह। इसे पता था 10 रुपए का ठंडा पानी पीऊंगा, बच्ची के सर पे लाल दुपट्टा कौन रखेगा। अब ये थका हारा घर आया था, 2 रोटियां पूछ लेती, कहती बिस्मिल्लाह, बाहर आ गई। खुदा की कसम ये कलेजा मुंह से निकाल के रख देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर में आए, ऐसी शक्ल बनाई, वो देख के खामोशी हो गया। वो घर के अंदर गया, अच्छा गरम रोटी खाऊंगा, गरम सालन खाऊंगा, गरम चीज मिलेगी, बीवी हाल पूछेगी। जब हो गया, उसने सारे अपने अरमानों को दरवाजे की दहलीज पे ही बंद कर दिया और इस अंदाज से कदम रखा, अल्लाह अल्लाह। रोटी तो दूर की बात है, ऐसा वक्त आ गया कि घर के अंदर इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। रात को करवट बदल के लेट गया। अल्लाह कहने लगी मैं तेरे साथ तेरे कमरे में बैठना भी गवारा नहीं करती। फिर जो खून पैर के नाखूनों से पंपिंग करता हुआ दिमाग तक चढ़ा, ये सोचा ये मुझे जलील किया, ये सोचा मेरे बाप के सामने जलील किया, मेरी माँ के सामने जलील किया, मेरे छोटे छोटे बच्चों के सामने जब जलील करनी थी तो मेरे बच्चे मुंह पर हाथ रख के कह रहे थे मम्मा आप चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। जब ये सारा खुमार दिमाग को चढ़ा, खुदा की कसम खून का लोथड़ा फंस गया, वही फालिज का मर्ज गिरा, बाज होके लेट गया। और जो बीवी मेरे अजीजों अपने शोहर को उसकी जवानी में 2 रोटियां नहीं दे सकती, बिस्तर पे लेटने के बाद उसकी पोटी पेशाब को धोए, ये तो हो ही नहीं सकता। हर घर के अंदर आग लगी पड़ी है, कुरान वाली जिंदगी दूर दूर नहीं। शाम को घर गया, उन्होंने कहा मैं मर जावा, हाय कपड़ों की ऐसी हालत, कहां थे सारे दिन। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। कहा क्यों रोया? खाली थैले की वजह से? कहा नहीं, कहा तेरे प्यार भरी बातों की वजह से रोया। सारा दिन मुझे पता है बच्चों ने भूख में गुजारा। कहने लगी ना ना फिक्र ना कर, हमने पानी रज के पिया, अल्लाह का शुक्र हमारा पेट भर गया। आप क्यों बीमार होते हो? आप अपनी सेहत पे क्यों सर लेते? आओ सो, मैं आपके सर में तेल लगाऊं, पैर दबाऊं। अल्लाह। बिस्तर पे लेटता लेटता बीवी की तरफ मुंह करके कहने लगा जिस मालिक की मजदूरी करके आया वो किसी का हक रखता कोई नहीं, आज नहीं तो कल वो मुझे जरूर अता फरमाएगा। अगले दिन सुबह सुबह फिर चला गया, दूसरे दिन भी उसी तरह अल्लाह के घर में बैठ के रो के आ गया। तीसरे दिन गया, तीसरे दिन भी कुछ ना मिला।
जब शाम को अल्लाह अकबर रोजाना आके कहता जिसकी मजदूरी करके आया वो हक रखता कोई नहीं। जब शाम को वापिस घर आया अल्लाह अकबर बीवी के घर आने लगा, रास्ते में बैठ के सोचने लगा, उसके घर और उसके दरमियान कुछ छोटी छोटी झाड़ियां सी थी, उनकी ओट में बैठ के अपना घर देखने लगा। या अल्लाह मेरे पास बहाना कोई नहीं, बच्ची को कैसे चुप कराऊंगा, बच्चे को कैसे चुप कराऊंगा, बीवी क्या गया आज कौन सी झूठी तसल्ली दूंगा। कहने लगा मुझे याद ही ना रहा, इसमें ख्याली में मैं मट्टी की मुठ्ठियां उठा उठा के भर भर के थैले में डालता रहा। जब थैला मेरा भर गया पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं थैला उठा के घर की तरफ गया, मेरे घर की छोटी छोटी दीवारों के ऊपर से अल्लाह अकबर आग का धुआं उड़ता नजर आया। फिर मैं और करीब गया, मेरे घर की दरवाजे की झीरियों में से खाने की खुशबू मेरी नाक तक पहुंचने लगी। मैं अपनी आंखों पर हाथ फेर के यूं यूं देखता रहा, मैं किसी और मोहल्ले में तो नहीं आ गया, मैं किसी और घर में तो नहीं आ गया। जब मैं करीब गया ऐसे लग रहा था जैसे मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने दरवाजा बजाया, मेरी बीवी अल्लाह अकबर दरवाजे पे खड़े होकर देखने लग गई और दुआ दे के कहने लगी खुदा तुझे सलामत रखे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। किस मालिक की मजदूरी करके आया, मेरा हाथ पकड़ा अंदर ले गई, कहा देख कितना अनाज आया, देख कितनी सब्जी आई, देख कितनी तरकारी आई, देख अल्लाह अकबर तो 3 दिन मजदूरी करके आया, उसने महीने की मजदूरी को घर भेज दिया। हैरान होके पूछने लगा हाय अल्लाह बता तो सही कौन दे के गया। तू ही तो कहता था मालिक ने देर कर दी, हक किसी का नहीं रखता, उसी मालिक ने तेरे आने से पहले भेजा है। अल्लाह अकबर उस मालिक का गुलाम जब दरवाजे पर ये राशन उतार के गया, कह रहा था अगर तेरा घर वाला आ जाए उससे कहना जिस मालिक की तरफ से मजदूरी लेके आया वो मालिक कह रहा है हमारी मजदूरी में कभी ना करना, हम तेरी उजरत में कभी नहीं करेंगे। हम खोखले से पीपे होके रह गए। जिस बंदे का 2 रोटियों का अल्लाह की जात पर यकीन कोई नहीं, बात ही छोड़ दो भाई। हलाल कमाओ, थोड़ा कमाओ, अपने बच्चों को कनात पर गुजारा करने की अपने बच्चों को तलकीन करो। खबरदार आज मेरे से वादा करो, अल्लाह अकबर सारे मजमे में एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसका कदम 2 नंबर की तरफ उठता हो। आज सारा मजमा अल्लाह से वादा करके जाए या अल्लाह मर जाऊंगा अपने बच्चों के हलक में हराम का लुकमा नहीं उतारूंगा, पक्का वादा। बोली की कमेटी, पता है बोली की कमेटी क्या है? 10 बंदों ने कमेटी डाली, बोली की कमेटी मुझे जरूरत पड़ गई, तीसरी कमेटी की किसकी निकली? फलाने की। 10 लाख की कमेटी निकली, मैंने कहा 8 लाख ले ले, 2 रख ले, मेरी पूरी ले लेना। और बंदे ये 2 लाख सोच समझ के गुजारना, बेटी का जहेज बनेगा, बेटी उजड़ के घर में वापिस आएगी, बच्चे की तालीम पे लगेगा, ये बच्चा तेरे सामने तेरे खड़ा करके सीने में गोली मारेगा। खुदाए पाक की कसम है जिस घर पे ये हराम का 2 पैसा लगा उस घर में खुशहाली नहीं आएगी। एक एक करके हर आदमी का इस घर से जनाजा निकल जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से कर्ज लेना था, आप कर्ज लेने उसके दरवाजे पर चले गए। अल्लाह अकबर, धूप बड़ी थी, धूप में खड़े रहे। किसी ने कह दिया वक़्त के इमाम इस दीवार के साए में खड़ा हो जा। आपने फरमाया साहिब मकान से कर्ज लेना है, इसकी दीवार की छांव में खड़ा हो गया, कहीं सूद न शामिल हो जाए, क़यामत के दिन अल्लाह को इसकी छांव का हिसाब देते देते कि सारी नेकियों को देना ना पड़ जाए। या तो किसी से 10,000 मांगो, कहता है पहले रात को कढ़ाई खिलाना। ये कहां जा रही है? तौबा करो, तौबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा नहीं करेंगे अंदर। कोई कर्ज लेने के लिए आया, ताकत है तो दे देना। कर्ज लेने के लिए आया, कर्ज देने का भी तरीका बतलाया। कर्ज लेने के लिए आया, अगर तेरे पास माफ करने की ताकत है दे देना, वरना उसने 10,000 मांगा, 1,500 जेब में डाल देना। कि यार होने के नाते ये मैं तुझे हदिया दे रहा हूं, मुझे पता तू कर्जा दे नहीं सकता, कल को तेरे मेरे अच्छे दिन बुरे दिल में बदल जाए, ये 1,500 रुपया ले ले, अल्लाह तेरे लिए बंदोबस्त कर देगा। मैं तेरे लिए हाथ उठाकर दुआ करता हूं। हमारी माँ का करती थी, सखी से सो भला जो भटक दे जवाब।
कंजूस बेहतर है जो फौरन जवाब दे दे। उस सखी से के बाद में दरवाजे पे 4-4 आदमियों की कमेटी बनाकर और पंचायतों के अंदर 10-10 हजार के फैसले करे, भाई को भाई से जुदा करे, यार से यार जुदा कर दे, ऐसे सखी से सौंप भला। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। किस नबी के उम्मती हो, नहीं करना ऐसा काम, बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा काम। किस नबी के उम्मती। मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए। अल्लाह अल्लाह के हबीब आमने सामने। पता अल्लाह ने क्या कहा, क्या लाए हो? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उलमा इकराम से सुनते हैं अल्लाह ने भी कुछ दिया। अल्लाह ने सलाम कहा तेरे बंदों को मैं अपने बंद नहीं, और भी कुछ दिया। क्या दिया? मेरा हबीब और मेरे करीब आ जाओ। फकाना काबा कौसैनी औदना। वो कमान के जो दोनों कोने होते उनको करीब जोड़ो, जितना उतना फासला रह जाता। आ जा मेरे अभी। अल्लाह के नबी फरमाते मैं अल्लाह की तरफ यूं करके ध्यान करने लगा। मेरे रब ने फरमाया मेरा नबी मेरा जी चाहता है आज खातिमुन नबिय्यीन का ताज मैं तेरे सर पर ना सजा दूं। हुजूर अलैहि सलाम कहते मैंने अल्लाह को यूं देखा, मैंने कहा अल्लाह जी का मैं चाहता हूँ खत्म नबुव्वत का ताज तेरे आज सर पे सजाऊं। हुजूर फरमाने लगे मेरी अखियां बरसने लगी। मैंने कहा अल्लाह मुझे नबी कोई नहीं मानता, खातिमुन नबिय्यीन कौन मानेगा? या अल्लाह अभी अभी बिलाल को तपते अंगारों पर अल्लाह मैं रोता छोड़ के दे के आया हूँ। या अल्लाह अभी अभी मैंने आने से पहले सुमैया को तेरे पास भेजा है, आने से पहले अल्लाह मैंने यासिर और अम्मार को तेरे पास भेजा है। 2 दिन पहले की बात है, परवरदिगार आलम मेरा खुबैब सूली पे लटके अल्लाह का कुरान सुना रहा था। या अल्लाह थोड़े दिल की बात है, अल्लाह भी थोड़ा ही वक्त गुजरा। या अल्लाह मेरी बेटी को अबू जहल ने यूं करके तमाचा मारा। सुनो मेरे अजीजों, अबू सुफियान अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह ताला न कलमा अबू सुफियान ने पढ़ा, न मक्के के काफिर अबू जहल ने कलमा पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी रोती घर आ गई। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम ने अज़वाजे मुताहरात के पास बैठ के सैयदा फातिमा से पूछा, ए फातिमा बता तेरी आंखों में पानी क्यों आया, तेरी आंखों में रोना क्यों आया? कहा अब्बा तेरी उम्मत के सबसे बड़े फिरौन ने अबू जहल ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, सैयदा ने कहा खबरदार मेरे अब्बे को कुछ नहीं कहना। मैंने कहा चल 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 अपना काम कर। कहा मुझे यूं कहा। हुजूर की आंखों में जमाल वाली आंखों में जलाल आ गया। बेटियों के बारे में बतलाया, और लोगों बेटियों के हक के लिए खड़े हो जाना। मोहम्मद भी बेटी के हक के लिए खड़ा हो गया था। दबाना ना बच्चियों का हक। बाबा जी आपसे बुजुर्गों, आपसे बुजुर्गों, आपसे बुजुर्गों, मैं आप हज़रात से जिसको अल्लाह ने घर में धी की दौलत दी, अल्लाह अकबर, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल होगा, रहमतों के बारे में सवाल ही नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह ने मुझे बेटी दी, भाई तुझे अल्लाह ने बेटी दी। और कब्र में उतरने से पहले पहले, कब्र में उतरने से पहले पहले, कब्र में उतरने से पहले पहले जो अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया बेटी की झोली में डाल जाना। अगर तेरे मरने के बाद तुझे याद करके बेटी ने आंसू यहां से निकाल के यहां दिखा दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम कब्र के अंदर करवटें लेना मुश्किल हो जाएगा। हक दो बेटियों का, बेटियों को हक से महरूम ना करो, वरना माँ बाप हक नहीं देते, भाई दरवाजे पर आने नहीं देते, भाई मुंह नहीं लगाते। यही बेटी जिसको बाप गोद में लेके कहता था ये मेरा बेटा है, ये बेटी को रोटी पे इतना मजबूर कर दिया जाता है जब तक इसके कपड़े नहीं उतरते अमीरजादे से 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं होते। हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं मेरे यार, अगर हासिलपुर में ऐलान हो जाए फला आदमी का इंतकाल हो गया, उसके दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाइयो। अगर अंदर से रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस बाप की बेटी कोई नहीं है। इसीलिए फरमाया उलमाए किराम ने बेटे जायदाद के वारिस बन गए, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस बन गई। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, बूढ़ी हो जाती है, जहां माँ बाप का जिक्र आता है चीखे मार मार के रोने लग जाती है। तुम्हारे से ज्यादा तो कोई नहीं मांग रहा, जो अल्लाह ने कहा वो दे दो बेटियों को बस। बेटों की तलफी कौन कह रहा है?
दो हिस्से बेटी के, एक हिस्सा बेटी का, दे देना सुखी लेटोगे। ये बच्ची जब अब्बा जान की ज़मीन की फसल घर में आएगी, गंदुम के ना जाएंगे, इसका सीना छल्ली होगा। खुदाए पाक की कसम, इसने यूं कह दिया, अल्लाह मेरे अब्बे को मग़फ़िरत फरमा दे। खुदाए पाक की कसम है, ये दुआ इसके पीछे इतनी लगेगी, जब तक जन्नत की चौखट पे लाके ना छोड़ दे, ये दुआ इसका साथ नहीं छोड़ेगी। आंखें लाल मेरे नबी की। फातिमा उठ, माए कहती है बहरान उठ, फातिमा उठ। अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था, कौम का बड़ा था चचा। जा अबू सुफियान के पास जा, नाने अबू सुफियान के पास जा और उससे कहे मेरे अब्बे मोहम्मद ने कहा अबू जहल को रोक लो, आज भी मेरी बेटी के मुंह पे थप्पड़ मार। अगर मैं मैदान में उतर गया, अल्लाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता। सैयदा गई, अन्ना कजी अब्बू ने भेजा, तेरे बाप ने? हाँ, ओ इस उम्मत का फिरौन अबू, उसने मारा। अबू सुफियान ने सैयदा को गोद में उठाया, अबू जहल के पास ले गए, ले बेटी बदला ले ले। ना अब्बा, मेरा अब्बा बदले लेने नहीं आया, मेरा अब्बा माफ करने के लिए आया है। अल्लाह। सईदा कहती है यूं करके अबू सुफियान ने मेरा हाथ पकड़ा, अबू जहल के मुंह पर ये मार दिया। अल्लाह को इतना पसंद आया, फरमाया मेरे मोहम्मद की बेटी का तूने बदला लिया। ए अबू सुफियान, अल्लाह अकबर तैयार है, फतह मक्का होने की देर है, तेरे सीने को भी ईमान की हरारत से मुनव्वर फरमा दूंगा। साहबा कहते हैं जब कलमा पढ़ा था अबू सुफियान ने, जब कलमा पढ़ा अबू सुफियान ने, अल्लाह अकबर, साहबा कहने लगे ओ देखो अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया, अब्बास की मेहनत काम आ गई। अल्लाह अकबर, फरमाया अब्बास तेरी मेहनत तो अपनी जगह, आज मोहम्मद की दुआ काम आ गई है। जब सैयदा फातिमा ने आके हुजूर से कहा था अब्बू जान, नाने अबू सुफियान ने मेरा बदला ले लिया, हुजूर ने नबूवत वाला दामन फैलाया, या अल्लाह जिसने मेरी रोती बेटी को हंसा दिया, अल्लाह दुनिया में अच्छा बदला अता फरमा देना। सहाबा कहने लगे अबू जाल, अब अबू सुफियान तेरी ज़हान तुझे इस वक्त कलमा नहीं पढ़ा रही, वो दुआ जो फातिमा को देख के की थी, इस वक्त मोहम्मद की दुआ ने तुझे अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़ाया। अल्लाह भी अभी खदीजा को कंधा दे के कब्र में उतार के आया। लोग मुझे नबी नहीं मानते, खातिमुन नबीयीन कौन मानेगा? कौन? खदीजा। अल्लाह, जाओ जाओ घर में जाके अपनी बीवी से पूछना, जो तुम्हें कहेगी जल्दी आ जाते खाना गर्म मिलता, ये देर आने की सजा है। हुजूर फरमाते यहां से भी खून बह रहा था, यहां से भी खून। मैं आया, मेरी खदीजा ने दरवाजा खोला और जल्दी से आके बैठ गई। चारों बेटियां मेरे पास हो रही थी। सईदा खदीजा ने टांग एक पसार रखी थी, एक जोड़ रखी, अपनी टांग के नीचे से एक डब्बा निकाला जैसे छुपाया हुआ हो, फिर उस डब्बे का ढकना खोला, मेरे आगे कर दिया, भुने हुए गोश्त की बोटियां। मैंने कहा खदीजा कहाँ से आई? कहा मोहल्ले में से हदिया आया। हुजूर फरमाते बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। मैंने चारों बच्चियों की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, ऐसे लग रहा था जैसे रो के सोई हो। मैंने कहा खदीजा बेटियां क्यों रोई? कहा मोहम्मद तेरे पर कुर्बान, तेरी जूतियों पर कुर्बान, आज भी तेरी बच्चियां भूखी रो रो के सो गई। भाइयों बहनों का दर्द किया करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पग का शमला सलामत रहे, कभी बहन की आंख में आंसू न लाना। अगर भाइयों चाहते हो जिंदगी के हर मोड़ पर कायम रहो, तो भाइयों बहनों से दुआएं लेना। कभी बाप के मरने के बाद 4 बहनों का भाई, 3 बहनों का भाई अपनी बहनों के सामने यूं न कह देना वो तो मर गया, मुसीबतें मेरे गले में जोड़। बल्कि अब्बा मर गया, बहन यतीम है, घर में आ, कहा कर अपनी बड़ी बहन कहाँ है, छोटी कहाँ है, छोटी कहाँ? इस तरह पास बिठाया कर जैसे अब्बू बिठाया करता था। एक रोटी में से टुकड़े तोड़ तोड़ के दे। अल्लाह अकबर। फिर अपनी बहनों को अपनी रोटी में से हिस्सा दे। खुदा की कसम फक्के की हवा कम आएगी, बाप की कब्र से हवा ज्यादा आएगी।
माँ अब्बा मर जाए, कभी माँ को एहसास होने न देना तू बेवा हो गई। 4 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, माँ के पास ऐसे बैठ जाया करो, खुदाए पाक की कसम है उसे औलाद का चेहरा नजर आए, अल्लाह अकबर, शोर का सुहाग याद ना आए, इतना उसे प्यार दे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमानत दे रहा हूं उस नौजवान की, सुनो, हुजूर ने फरमाया जमानत दे रहा हूं उस नौजवान की जिसके माँ बाप दुनिया से जाते अपने बच्चे की तरफ देख के हंसने लग गए और उसकी जुबान नहीं बोली, दिल की धड़कन ने कहा या अल्लाह इसने माँ बाप की खिदमत करके इतना राजी किया, अल्लाह तू भी इसे राजी कर दे। सरकार दो आलम ने फरमाया उस बच्चे को, उस जवान को, अल्लाह अकबर, मैदान माशर में लोग मुझे तलाश करेंगे, मैं उस जवान को तलाश करता फिरूंगा, जहां मुझे नजर आ गया उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पिलाऊंगा, फिर अपने हाथों से हौज़े कौसर जी भर के उसे जान पिलाऊंगा। जब उसने कह दिया बस, फिर मैं मोहम्मद उस नौजवान का माथा चूम के जन्नत की चौखट पार करवा के आऊंगा। इंशाअल्लाह माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा। कह दो किसी मसले में फंसे हुए हो, मसला हल ही ना हो रहा हो, मेरे फकीर के कहने पर अगर अब्बा जान अब उठे हुए तब, वरना अगर सुबह अब्बा जान उठे सबसे पहले चले जाना, अब्बा जामे हुसैनिया में अब्दुल हन्नान आया था, हुजूर की हदीस का हवाला दे के गया, अगर कोई तुम्हारा मसला हल नहीं होता अपने बाप को हाथ उठा दे। जब बाप यूं करके हाथ उठाता है और अपने बेटे का नाम लेके कहता है अल्लाह मेरा बेटा इस मामले में परेशान है, पता है अर्श वाला रब क्या कहता है, फरिश्तों जल्दी करो इसके बेटे की जरूरत को पूरा कर दो, ये बूढ़ा बाप मेरे आगे रो रहा है, अगर मैं इसके आंसुओं का मैं बोल नहीं लगाता, मैं अल्लाह की गैरत गवारा ही नहीं करती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रात को अपनी माँ के कमरे में आ जाते, वक़्त का इमाम है, अम्मा फरमाती हो ताक में से तेल की प्याली उठाता, वो प्याली मेरे सराने रखकर मेरे सर से दुपट्टा उतारता, फिर तेल हाथों में लेके मेरे बालों पे मलने लग जाता, मैं हाथ पकड़ पकड़ के चूमती, मैं कहती बेटे इमाम शाफी सारा दिन तो फिका के मसले हल करके आया, कलम से लिख लिख के आया, थक गया होगा। इमाम शाफी सर में तेल लगाने के बाद अम्मा कहती है, उनकी माँ फरमाती मेरे पैरों के पास आ जाता, फिर मेरे दोनों पैरों को यूं करके चूमना शुरू कर देता, फिर अपनी जुबान निकाल कर मेरे पैरों की तलियों को चाटने लग जाता, मैं चीखे मार के रोती, मैं कहती कहाँ मेरे पैरों की तलियों पर गंदी मट्टी लगी, कहाँ इमाम शाफी अपना मकाम देख। इमाम शाफी मेरे तलवों को चाटता और चीख चीख के कहता अम्मा रोजे वाले नबी ने कहा है कि जन्नत माँ के कदमों तले, खुदा की कसम तेरे पैरों की तलियां नहीं चूम रहा, इमाम शाफी तो जन्नत की चौखट को चाट रहा है। शर्म कर जवाना, अम्मा की जुत्ती को ठुड्डा मार के चला जाता है और माँ की जूतियां इधर उधर पड़ी हो, बाकी जूतियों का रुख इधर उधर हो, अल्लाह अकबर सीधी करके माँ के पैरों में रख के चला जा कि मेरी अम्मा को पहनने में दिक्कत ना हो, इसी बात में अर्श वाला रब राजी हो जाएगा। रात को जब दुकान से आया कर, बच्चों के पास बाद में जाया कर, बूढ़े बाप के कमरे में जाकर हाजी अब्बा जी क्या हाल है, खैरियत है, रोटी खाई थी, पानी लाओ भी लाओ, आज रोटी अब्बू के साथ खाएंगे, अब बुड्ढे अब पप्पू सारे आ जाओ, दादे के पास बैठो, रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ बाप के मुंह में डाल, खुदाए पाक की कसम देख फिर कर्ज का साया तेरे पे कैसे आएगा। तेरे बाप ने यूं करके हंस के रोटी का लुकमा दिखा के हंस के दिखा दिया, या अल्लाह जैसे मुझे दिए वैसे सब को दे दे। खुदाए पाक की कसम बाप के मुंह से नवाला भी पूरा चबाया नहीं जाएगा, अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल देगा। या अल्लाह मैं अभी भी खदीजा को छोड़ के आया, आपने यूं देखा इनकी आंखों पर आंसुओं का हाला क्यों बना हुआ है, भूख की वजह से सोई। खदीजा मेरी खैर इन्हें खिला देती, सैयदा खदीजा कहती मैंने पेट की तरफ इशारा किया, कपड़ा मुबारक उठाया, भूख की वजह से पेट कमर के साथ लगा हुआ, 2 पत्थर बंधे हुए, अल्लाह फरमाया खदीजा कमजोरी तो इतनी है मेरे से उठा नहीं जाता, कमली वाले फिर खाओ। सैयदा खदीजा के हाथ से बोटी लेके हुजूर ने खदीजातुल कुबरा के सामने कर दी, ए खदीजा तू खा। अम्मा कहती मैंने हुजूर का हाथ मोड़ा, नबी के मुंह की तरफ कर दिया, खदीजा खाती क्यों नहीं, मैंने कहा कमली वाले बच्चियों ने ना खाया, मैंने ना खाया, हमें कुछ हो गया हम मर गए, हमारा नुकसान होगा, भूख की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो हासिलपुर वालों समेत सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा।
आज मेरे अजीजों कलमे की दौलत मिली खदीजा के अंसार का, कुर्बानियों का सदका अल्लाह ने तुझे मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का लाया हुआ कलमा जो पढ़ा है, ये सारा का सारा खदीजतुल कुबरा का एहसान है। या अल्लाह मुझे तो कोई नबी नहीं मानता। या अल्लाह मैं अभी वो वक्त नहीं भूला, अभी ताइफ में ताजा ताजा मार खा के आया। मक्के वालों से मायूस होकर आप ताइफ चले गए। इंसान की जिस्म के अंदर, पूरे वजूद के अंदर जो सबसे ज्यादा सख्त मांस है वो इंसान के पैर की पिंडली है। हुजूर फरमाते निशाने मार मार के बांध बांध के मारा करते थे। 3 बार, एक ने कहा मैं अल्लाह का नबी नहीं मानता, एक ने कहा तू अगर है तो तेरी बात ना मानो, खतरे से खाली कोई नहीं। और बादशाह को पीछे लगाया, हुजूर ने रुख मोड़ा, कहता अगर तुम नहीं मानते तो कोई सुनो पैगंबर की आजिज़ी, कहा नहीं मानते ना मानो, एक बात की गारंटी दो, मक्के वालों को जाके बतलाना ना मैं तुम्हारे पास खुदा का पैगाम लेके आया। मैं उनसे मायूस होकर बड़ा मान लेके आया था, जब वहां नहीं गए तो मेरी बरादरी तो मुझे मक्के में रहने दे। उन्होंने कहा अच्छा ये बात, चलो अच्छा रे बादशाह जाओ मक्के वालों को बुला के आओ और देखो हम तुम्हारे मोहम्मद को कैसे पत्थर मार रहे हैं। रिश्तेदार भी पास खड़े, नबी को पत्थर पड़ रहे हैं। आप फरमाते पैरों पे निशाने बांध बांध के मारे, मैं एक पाँव उठाता दूसरे पाँव पे पड़ता, मेरे पैरों पर इतने पत्थर मारे। फिर एक आए, एक ने मेरा दायां बाजू पकड़ा, एक मुशरिक ने बायां पकड़ा, तीसरे ने मेरे कंधों से पकड़ा, फिर मेरे कंधों से पकड़कर मेरी कमर में इतनी जोर से लात मारी, मैं मोहम्मद मुंह के बल जमीन पे जाके गिर गया। उठा मेरे होठ और मेरी आंख और मेरे माथे से खून आया। हजरत ज़ैद मेरे गुलाम ने मुझे कंधे पर उठाया। पिछले से पिछले साल अल्लाह के फजल से वो बाग देख के आया जिस खजूर की अल्लाह अकबर जा हुजूर ने आराम फरमाया था। उत्बा बिन अबी रबिया जो मक्के के सरदारों में से था, बदर के मैदान में कुफार के लश्कर का झंडा जिसके हाथ में था, उसने हुजूर को देखा, उन्हें ओहो ये तो हमारा रिश्तेदार मोहम्मद है। काफिर वो हुजूर की हालत को देख कर रोने लग गए। कोई बर्तन पड़ा था उसके बाग में, उसने खजूरों की डाली से यूं करके खजूर अंगूरों को तोड़ा और अपने गुलाम अद्दास से कहने लगा, दास वो मेरा रिश्तेदार है, उसे कहना इनकार न करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं तुझे रिश्तेदारी का वास्ता 2-4 खा ले। अद्दास दौड़ा वो जो तेरा दुश्मन है ना, दुश्मन आज तेरी हालत पे उसे बिरोना आ गया और कह रहा रिश्तेदारी का वास्ता 2-4 खा ले। हुजूर इस्लाम फरमाने लगे भूख मुझे बड़ी लगी थी, मैंने एक अंगूर उठाया, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। जो अद्दास था उसकी चीखें निकल गई, कहने लगे मोहम्मद ये बिस्मिल्लाह तूने क्यों पढ़ा? ये तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा तुझे यूनुस अलैहिस्सलाम का कैसे पता? कभी हमारी कौम में थे। आपने फरमाया नैनवा में। हाँ। हुजूर ने फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम तो मेरा भाई था, जो अल्लाह का पैगाम वो लेके आया, वही पैगाम में लेके आया। अद्दास ने अंगूरों का बर्तन छोड़ दिया, हुजूर के पैरों पे सर रखकर चीखे मार मार के रोने लग गया। का पैगंबर तू अपने रिश्तेदारों की समझ में नहीं आया, अल्लाह अकबर तू गुलामों की समझ में आ गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सारे फरिश्ते भी आ गए ना इधर। आका उठने नहीं पाएंगे जी, क्या करूं? इजाजत दो पहाड़ों को मिला दे, इजाजत दो हवा का अजाब, इजाजत दो पानी का अजाब। क्या किया? इलाही इलाही रहम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। या अल्लाह अल्लाहुम्मा। हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, फरमाया अल्लाहु अकबर, हाथ उठा के रो रहे हैं। आप अल्लाह का नबी हाथ उठा के रो रहे हैं। फरमाया अल्लाह पाक ने इन्नमा बुइस्तु लआनन, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला नहीं भेजा, इन्नमा बुइस्तु रहमा, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा। अल्लाह ये अगर हिदायत पे आए तो इनकी आने वाली नस्लें हिदायत पे आ जाएगी। खुदाए पाक की कसम है। फिर वो ताइफ इस्लाम का मरकज बना, दुनिया वाले बोल उठे मोहम्मद ज़हमत बन के नहीं आया, मोहम्मद रहमत बन के आया। या अल्लाह मैंने कोई सादा नबी नहीं बनता, खत्मे नबूवत
फरमाया मेरा पैगंबर सिद्दीक जो है ना उसको इंतजार कर रहा है, उमर इंतजार कर रहा है, जा 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 तेरे यार तेरा बिलाल तेरा इंतजार कर रहा है, या अल्लाह क्या करूं? फरमाया वहां जाके कह देना मुझे भी देखो, मेरे सर पे खत्म नबूवत की पगड़ी को देखो। जब तेरा अबू बकर कहेगा ये क्या है, पैगंबर तू खामोश हो जाना, अर्श से मैं ऐलान करूंगा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और देखो देखो जिसके सर पर बाप का साया नहीं था, अल्लाह ने उसे आज सारे नबियों का इमाम बना दिया। उस नबी के उम्मती है, भटकने से बचे। आओ आओ तुम्हें एक साफ सीधा रास्ता दे के जा रहा हूं, जो रास्ता में सीधा अल्लाह के कुर्ब के नजदीक लेके जाएगा, हुजूर की ताबेदारी। वो रास्ता मुझे आपको किसने दिया? इमामुल औलिया अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह ने दिया। आपने फरमाया 45 साल तक मैंने कुरान की तफसीर बयान की, पूरे कुरान पाक की तफसीर में मुझे 3 बातों का खुलासा मिला। इबादत में अल्लाह को राजी कर लो, अताअत में रसूलुल्लाह को राजी कर लो, तीसरा मखलूक खुदा की खिदमत कर लो, हंसते हुए जन्नत में जाओगे। भाई ये इतना सदीन है भाई, जिसे समझ नहीं आ रहा, दांत टूट गए, बाल सफेद हो गए, जिस्म कमजोर हो गए, ये 3 बातें समझ नहीं आई। इबादत इतनी कर अल्लाह राजी हो जाए, अताअत इतनी कर, सुन्नतों को इतना जिंदा कर कि रोजे वाला मुस्तफा राजी हो जाए, और मखलूक के साथ ऐसा मामला कर कि तू हंसता हुआ कब्र में जाए और तुझे रोता हुआ वो रुखसत कर दे। बस करोगे सारे कोशिश इंशाअल्लाह करोगे। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान पाक का, बच्चियों को कुरान पाक का हाफिज आलमा बनाओगे इंशाअल्लाह। खुद दावत वाले काम के लिए नकलो हरकत करोगे भाई, इज्तिमा है तुम्हारे हिस्से का भाई, है करोगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। जो शामिल होंगे उनके लिए दुआ करोगे भाई। मौजूदा हालात की सूरत में अब वो एक हल्के का इज्तिमा 2 नशिस्तों में एक का कर दिया गया, 6, 7, 8, वो भी मस्जिद वार जमाते जाएगी। अल्लाह पाक इन सारी रुकावटों को खत्म फरमा दे। देखो भाई खैर का काम, जाओ हर जगह जाओ, खैर की बात लगे ले। अब तो मिंबरों पर बैठकर मजाक शुरू हो गया, अल्लाह में माफ फरमा देगा। मिंबरों पर बैठ के गालब, मेरे अजीज अब ये मिंबर इस हैसियत के इसलिए नहीं बनाए थे, अल्लाह उसके रसूल की बात हो, अल्लाह उसके दीन का पैगाम हो। जरा मुबारक चेहरे पर हाथ फेर के तो बताओ इंशाअल्लाह कि आज के बाद उस तरह नहीं चलेगा, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। करते हो नियत सुबह इंशाअल्लाह, पक्की सच्ची नियत करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह के दीन के मराकिज को आबाद रखोगे, मदारिस मसाजिद की ज़कात उशर के अलावा सदकात फितराने के अलावा भी खिदमत करोगे इंशाअल्लाह ताला। इस मदरसे के साथ जामिया हुसैनिया मौला कमरुद्दीन साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू की बियाद, इसके साथ ताउल करोगे। मौला इब्राहिम साहब, भाई मूसा साहब, राव साहब के वालिद, ये सारे दीन की खिदमत करते हुए दुनिया से चले गए। अल्लाह हमें भी इस काबिल बना दे, अल्लाह इल्म के अमल के अंदर तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। ये रफीक सफर 2 मिनट में आप हजरात के सामने हुजूर की सनाखानी करेगा। ये भी हालात का मारा हुआ है, जग का साथी है हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, आप हजरात तामुल फरमाना, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमावे।